हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। ये जो टॉपिक है आज का हमारा रहेगा सूचना का अर्थ, परिभाषा, सूचना की विशेषताएं, ज्ञान एवं सूचना में अंतर। ये बीएड फर्स्ट ईयर में भी ये टॉपिक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले हम देखेंगे सूचना का अर्थ। देखिए, सूचना को इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन। सूचना पद का अर्थ किसी को कोई ज़रूरी बात बताना। किसी के भी द्वारा हम जो है समाचार प्राप्त करते हैं, कोई भी हमें ज़रूरी बात बताता है, किसी के भी द्वारा जो है हमें बात का पता चलता है। समाचार सुनना, किसी को या आपको बताई गई बात आदि सब क्या कहलाती है? सूचना कहलाती है, इन्फॉर्मेशन। सूचना अंग्रेजी में इन्फॉर्मेशन शब्द फॉर्मेटिया अथवा फोरम शब्द से बना है। जो इन्फॉर्मेशन शब्द है वो फॉर्मेटिया अथवा फोरम शब्द से बना हुआ है, इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यह दोनों ही शब्द वस्तु के आकार तथा स्वरूप प्रदान करने के अभिप्राय को व्यक्त करते हैं। फॉर्मेटिया और फोरम जो शब्द है, ये दोनों शब्द किसी भी वस्तु का जो आकार होता है तथा स्वरूप होता है उसको प्रदान करने के लिए उसको ही अभिव्यक्त करते हैं। सामान्यतः सूचना एक विशेष प्रकार के आंकड़े होते हैं, डेटाज होते हैं। सूचना जो है विशेष प्रकार के आंकड़े होते हैं जो किसी विशेष तथ्य से संबंधित, किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित होते हैं, होकर ही अपना अर्थ प्रस्तुत करते हैं। सूचना का संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से होता है। ये लाइन बहुत ही मोस्ट रहेगी। सूचना का जो संबंध है वो तथ्यों और आंकड़ों से ही होता है। बिना तथ्य या आंकड़ों के हम कोई भी सूचना जो है प्रसारित नहीं कर सकते, या बिना तथ्यों की सूचना जो है झूठी मानी जाती है। अब हम देखेंगे सूचना की परिभाषा। ये काफ़ी इजी नोट्स हैं, आप जो है अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में भी आप लिख के आएंगे तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। सूचना की परिभाषा जे बेकर के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है? किसी विषय से संबंधित, कोई भी विषय हो उससे संबंधित जितने भी उनके तथ्य होते हैं, किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। काफ़ी इजी लैंग्वेज में दी गई है ये डेफिनेशन जे बेकर के द्वारा। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को सूचना कहते हैं। अगली दी है हाफमैन ने, सूचना वक्तव्यों, तथ्यों तथा आकृतियों का संकलन होता है। तो ये दोनों परिभाषा सूचना की, एक दी गई है जे बेकर के द्वारा, एक हाफमैन के द्वारा। अब हम देखेंगे सूचना की विशेषताएं। पहली विशेषताएं हैं उपलब्धता। कई बार सूचनाएं पहले या तो उपलब्ध नहीं होती लेकिन बाद में उपलब्ध हो जाती हैं। कई सारी सूचनाएं ऐसी होती है जो पहले नहीं उपलब्ध हो पाती लेकिन थोड़े टाइम बाद में जो है उपलब्ध हो जाती हैं। बाद में उपलब्ध सूचनाएं व्यक्ति के लिए नई होती हैं तथा व्यक्ति के लिए निर्णय लेने में बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। तो सूचना की पहली विशेषता थी उपलब्धता, मतलब उपलब्ध हो पाना। दूसरी है उपयुक्त। सूचना बिल्कुल सही या उपयुक्त होनी चाहिए। गलत सूचना किसी व्यक्ति या संस्था को हानि पहुंचा सकती है। सूचना जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। गलत इन्फॉर्मेशन देने से समाज में भ्रांति फैल सकती है, इसलिए कहा गया है कि सूचना बिल्कुल सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। गलत सूचना से किसी व्यक्ति, संस्था को हानि पहुंच सकती है। तीसरा है समयबद्धता। वांछित सूचना अति शीघ्रता से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देर से उपलब्ध सूचना लाभकारी नहीं रहती। कहने का मतलब ये है, जो भी सूचना है महत्वपूर्ण, एक समय सीमा के अंदर ही अगर उपलब्ध हो जाए तो सही है। अगर आज की न्यूज़ हमें 4 दिन बाद मिलेगी तो वो सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। आगे है संपूर्णता। केवल संपूर्ण सूचना ही लाभकारी हो सकती है, आधी अधूरी सूचना का कोई मतलब नहीं रहता। संग्रहित सूचना हर प्रकार से संपूर्ण होनी चाहिए। संग्रहित का मतलब है जो भी सूचना ग्रहण की गई है यहाँ वहाँ से, जहाँ से भी मिली है, वो जो है संपूर्ण होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। अगर सूचना जो है अपूर्ण है, पूरी नहीं है, तो वो हानिकारक भी हो सकती है। यहाँ अपूर्ण सूचना हानिकारक भी हो सकती है, ऐसे लिखना। अगला है प्रस्तुतिकरण। सूचना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
कोई भी सूचना है हमारी महत्वपूर्ण, तो उसको प्रस्तुत करने का अंदाज भी उतना ही प्रभावशाली होना चाहिए, ताकि दर्शकों के मन में जो है सूचना के प्रति रुचि जागृत हो सके। इससे सूचना का मूल्य भी बढ़ता है। सूचना को अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने पर उसे अधिक प्रभावशाली और कीमती बनाया जा सकता है। अब है ज्ञान एवं सूचना में अंतर। पहला पॉइंट है, ज्ञान एक व्यापक संप्रत्यय है। व्यापक मतलब काफ़ी फैला हुआ है, छोटा नहीं है। ज्ञान जो है व्यापक संप्रत्यय है। सूचना का जो संप्रत्यय है, जो क्षेत्र है, वो अपेक्षाकृत इतना व्यापक नहीं है। अगर हम तुलना करें ज्ञान के साथ में, तो सूचना जो है छोटा क्षेत्र है सूचना का, जबकि ज्ञान काफ़ी व्यापक संप्रत्यय है। दूसरा, ज्ञान मात्र आंकड़े या तथ्य नहीं है, जबकि सूचना केवल आंकड़े या तथ्य ही होते हैं। अगला, ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। कोई भी चीज़ हमें सीखनी है तो हमें पहले से भी थोड़ा शिक्षित होना क्या है, ज़रूरी है। तो इसलिए कहा गया है ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक है। वैसे ही अगर हम सूचना की बात करें तो सूचना प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक नहीं है। कोई अनपढ़ व्यक्ति भी है तो उसे भी कहीं से सूचना मिल सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जबकि ज्ञान प्राप्ति के लिए शिक्षित होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। कोई भी चीज़ है तो उसका प्रमाण होना चाहिए हमारा ज्ञान प्राप्ति के लिए, लेकिन सूचना प्राप्ति के लिए प्रामाणिकता का होना इतना आवश्यक नहीं होता जितना कि ज्ञान के लिए। अगला, ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया में मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाता है मनुष्य को, वैसे वैसे जो है उसकी मानसिक वृद्धि होती है, मेमोरी बढ़ती है, मानसिक परिवर्तन आते हैं काफ़ी सारे ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद। लेकिन सूचना के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होता। सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का मानसिक परिवर्तन तथा मानसिक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि सूचना है, सूचना से किसी भी प्रकार की हमारी मानसिक वृद्धि नहीं हो सकती, जबकि ज्ञान से होती है। अगला है, ज्ञान के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर तक जाना आवश्यक है। ज्ञान के अंतर्गत जितने भी तथ्य होते हैं उनकी जानकारी को जब तक उनका अर्थ अच्छे से ना निकल जाए उस स्तर तक जाना जो है आवश्यक होता है। सूचना में क्या होता है, सूचना के अंतर्गत तथ्यों की जानकारी आवश्यक इतनी नहीं होती। ज्ञान प्रयोगकर्ता में निहित रहता है। जो भी ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, जो भी ज्ञान को समझ रहा है, उसी में जो है निहित रहता है। लेकिन सूचना एक प्रकार से डेटाज होते हैं, संवर्धित डेटाज, जो हमें